हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी ये अलग अलग टाइप्स के सेल से बनी है, जैसे कि ब्लड सेल, मसल सेल, स्किन सेल, नर्व सेल, बोन सेल। और इनमें से जो बोन सेल है इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि ऑस्ट्रियोब्लास्ट, ऑस्ट्रियोक्लास्ट, ऑस्ट्रियोसाइट, ऑस्ट्रियोजेनिक सेल। और इन हर एक बोन सेल्स के फंक्शंस भी अलग हैं। तो इन बोन सेल्स में क्या डिफरेंस है, यही आज हम डिस्कस करेंगे। हमें ऐसे लगता है कि हमारे बोन्स सिर्फ चाइल्डहुड में बढ़ते हैं, बट एक्चुअली बोन्स ये कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग और चेंजिंग स्टेज में होते हैं, जो पूरी लाइफ रीशेपिंग का काम करते हैं। इसमें ऑस्ट्रियोब्लास्ट और ऑस्ट्रियोक्लास्ट ये बोन्स को हेल्दी और स्ट्रांग रखने में हेल्प करते हैं। ये दोनों ही सेल्स साथ में काम करते हैं। इनमें से जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट है ये न्यू बोन सेल बनाने का काम करते हैं, और ऑस्ट्रियोक्लास्ट ये ओल्ड बोन टिश्यू को ब्रेक करने का काम करते हैं, और इस प्रोसेस को बोन रीमॉडलिंग कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऑस्ट्रियोब्लास्ट और ऑस्ट्रियोक्लास्ट में क्या डिफरेंस है यही डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रियोब्लास्ट और ऑस्ट्रियोसाइट में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये बोन में नए बोन सेल बनाने का काम करते हैं, और ऑस्ट्रियोक्लास्ट ये ओल्ड और डैमेज बोन सेल को ब्रेक करने का काम करते हैं। सो ऑस्ट्रियोब्लास्ट फॉर्म न्यू बोन सेल एंड ऑस्ट्रियोक्लास्ट डिसॉल्व एंड ब्रेक डाउन ओल्ड और डैमेज बोन सेल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोन रीमॉडलिंग. Hence, osteoblasts are key cells in bone formation, and osteoclasts are responsible for physiological and pathological bone breakdown and resorption. चलिए आगे चलते हैं और इन दोनों का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बोन है और इस बोन के अंदर बोन मैरो रहता है। तो इस बोन मैरो में दो टाइप के स्टेम सेल होते हैं। एक जो है वो है मेसेनकाइमल स्टेम सेल और दूसरे रहेंगे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इनमें से ये जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल है उनसे ऑस्ट्रियोब्लास्ट डेवलप होते हैं, और जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उनसे ऑस्ट्रियोक्लास्ट डेवलप होते हैं। So, osteoblasts develop from mesenchymal stem cell found in bone marrow, and osteoclasts develop from hematopoietic stem cell. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। मान लो ये ऊपर वाले जो है ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल है, तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल से फाइनली क्या बनेंगे, ऑस्ट्रियोब्लास्ट बनेंगे। और यहाँ पे ये है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और इनसे फाइनली क्या बनेंगे, ऑस्ट्रियोक्लास्ट बनेंगे। तो ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट रहेगा इन दोनों के डिफरेंस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं और उनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। सो osteoblasts are smaller cells and they are uninucleated cell. और जो ऑस्ट्रियोक्लास्ट होते हैं वो साइज में बड़े रहेंगे और इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहेंगे। सो ऑस्ट्रियोक्लास्ट आर लार्जर सेल एंड दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट करते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो है ऑस्ट्रियोकैल्सिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड टाइप 1 कोलेजन। और ऑस्ट्रियोक्लास्ट भी कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट करते हैं जो कि है कुछ एसिड एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम टू ब्रेक डाउन बोन। तो बोन को ब्रेक करने के लिए ऑस्ट्रियोक्लास्ट कुछ एसिड सिक्रेट करते हैं जिनका नाम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। सो ऑस्ट्रियोब्लास्ट सिक्रेट सम प्रोटीन एंड ऑस्ट्रियोक्लास्ट सिक्रेट एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये बोन के ग्रोइंग पार्ट में होता है जो है पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए बोन का सबसे बाहर का पोर्शन जो है वो पेरियोस्टियम है और उसके अंदर एंडोस्टियम रहेगा। तो जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट होते हैं ये एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम के पार्ट में रहता है। वही ऑस्ट्रियोक्लास्ट are found in pits in the bone surface called resorption bay. Resorption bays ये बोन का एक एरिया है जो ऑस्ट्रियोक्लास्ट के इरोजन एक्शन से बनता है। सो ऑस्ट्रियोब्लास्ट कहाँ पे रहेगा, ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम में दिखाई देता है और ऑस्ट्रियोक्लास्ट रहेगा रिजॉर्प्शन बेस में।
तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। आज का अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।